हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कंप्लीट सिलेबस एक एक पॉइंट का बिल्कुल सटीक विश्लेषण किया गया है। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है और साथ में डेली क्लासेस लाइव चलाया जा रहा है, तो आप लोगों का इंतजार रहेगा। क्लासेस में आइए, साथ में बात करेंगे आर्ट से रिलेटेड। यहाँ पे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानकारी मिलेगा। आर्ट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, साइंस हो गया, कॉमर्स हो गया। आप लोगों को पता है कि 4 स्ट्रीम से यहाँ पे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, तो सभी डिटेल में आपका सटीक विश्लेषण है। पूरे यूट्यूब में अगर आप खोजेंगे ना तो ऐसा वीडियो आपको मिलेगा नहीं। सो कंप्लीट सिलेबस है विद राइट इन्फॉर्मेशन के साथ। सबसे पहले बात करते हैं कि एग्जामिनेशंस का एप्लीकेशन फॉर्म कब आता है, किस वर्ष आता है। देखिए, पहले लखनऊ विश्वविद्यालय आपका कंडक्ट करवाता था, तो विश्वविद्यालय क्या करता था, लखनऊ विश्वविद्यालय बिल्कुल ऑन टाइम पर आपका जनवरी फरवरी में फॉर्म आ जाता था और एग्जामिनेशंस आपका मई में हो जाता था। ठीक है, उसके बाद आपका जो बीएड फर्स्ट ईयर का जो सत्र है वो भी अच्छे से प्रारंभ हो जाया करता था। लेकिन इस वर्ष क्या हुआ, 2022 में रोहिलखंड विश्वविद्यालय ने कंडक्ट करवाया। चूंकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय थोड़ा सा लेट लतीफ करता है, तो इन्होंने फॉर्म को रिलीज किया मार्च में और अप्रैल में। ठीक है, तो एग्जामिनेशन लेट हुआ और अब सत्र भी स्टार्ट होने में टाइम लग रहा है, तो इससे बच्चों का लॉस होता है। बट फिर भी जो कंटिन्यूसली हम बात करेंगे कि जनवरी और फरवरी में उम्मीद है कि इस बार रोहिलखंड विश्वविद्यालय फॉर्म जारी कर देगा। ठीक है, उसके बाद एग्जामिनेशन एक्सपेक्टेड डेट है, ये सभी आपका एक्सपेक्टेड डेट है कि आपका जून जुलाई में एक्सपेक्टेड एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा लिया जाएगा। फॉर्म अगर आप भरते हैं तो उसके लिए आपको जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपको 1000 रुपये का पेमेंट करना होगा ऑनलाइन माध्यम से, और एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 500 रुपये पे करना होगा। साथ में अगर अदर स्टेट के बच्चे हैं, दूसरे राज्य के बच्चे भी यूपी बीएड के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हो, आप लोग फॉर्म भर सकते हो। बट ये है कि हाँ, आप लोगों को भी 1000 रुपये का चार्जेस लगेगा और आप लोग रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं ले पाओगे। यूपी के बच्चे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन में रिजर्वेशन का फायदा ले पाएंगे, लेकिन अन्य अदर राज्य के स्टेट के बच्चे हैं, मध्य प्रदेश के हो गए, उत्तराखंड के हो गए या बिहार राज्य के हो गए, अगर आप लोग चाहते हो कि हाँ मैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करूं और यूपी से बीएड करूं, तो आप लोगों को रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा। पहली चीज़ है, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका देखिए, अगर आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरने में थोड़ा सा लेट कर देते हो तो आपको लेट फीस भी पे करना होगा। अदर स्टेट के या जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस उनको 600 रुपये एक्स्ट्रा पे करना होगा। इट मीन्स की 1600 रुपये, और एससी एसटी को 300 रुपये पे करना होगा। इसलिए जब भी फॉर्म आए चैनल से जुड़िए, इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, राइट टाइम पे आपको फॉर्म फिल करना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि इसका मिनिमम एज कितना है। देखिए, मिनिमम एज वैसे तो डिसाइड नहीं किया गया है, फिर भी जो मैंने जानकारी निकाला है वो 14 ईयर्स है। अब एक चीज़ समझ लीजिएगा कि इसमें ग्रेजुएशन मांगता है आपका फाइनल ईयर में, या तो आप अपीयरिंग हो। अगर आप फाइनल ईयर एग्जामिनेशन इस बार देने जा रहे हैं और यूपी बीएड में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप फॉर्म भर सकते हो। फाइनल ईयर के बच्चे इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो एक चीज़ समझ लीजिएगा, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप 14 साल से तो ऊपर हो ही जाएंगे। ठीक है, तो इसमें मिनिमम एज की क्राइटेरिया कुछ मैटर नहीं करता है। क्लियर है ना? तो फाइनल ईयर के बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आपका अगर थर्ड ईयर में है तो पार्टिसिपेट कर सकते हो। मिनिमम मैक्सिमम एज लिमिट इसमें कुछ बताया नहीं गया है, तो नो लिमिट है। उसके बाद क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आपका कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए, और अगर आपने बीए या बीटेक किया है तो आपका 55% मार्क्स होना चाहिए अगर आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन करना चाहते हो और चाहते हो कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो ये आपकी कुछ शर्तें होती हैं। आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% आपका मार्क्स होना चाहिए। अदर स्टेट जैसे अदर कैटेगरी के लिए, जैसे कि ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और आपका होता है ये जनरल, तो इनके लिए 50% मार्क्स होता है। बाकी अदर कैटेगरी के लिए जैसे कि एससी एसटी हो गए तो उनके लिए आप क्वालिफाइंग अगर हैं तो आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चंस हैं। क्या फाइनल ईयर वाले बच्चे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं? तो इसका जवाब सीधा सा है कि हाँ, आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, जो भी और भी क्वेरीज आता है तो आप कमेंट कीजिएगा। अब हम समझते हैं कि पेपर पैटर्न समझ लेते हैं। तो देखो, इसमें 2 पेपर आपको देना होगा और एक ही दिन पे 2 पेपर आपको देना होगा। दोनों पेपर के बीच में 1 घंटे का गैप मिलेगा। राइट, तो यहाँ पे समझते हैं पेपर 1 में आपको क्या करना है। पेपर वन में आपके 2 सेक्शन रहेगा। सेक्शन 1 जर्नल
नॉलेज का। सेक्शन बी रहेगा हिंदी या अंग्रेजी। इसका क्या मतलब है, या तो अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आपको हिंदी इंग्लिश वाला पेपर देना होगा। इंग्लिश का पेपर का मतलब है कि इंग्लिश ग्रामर आपको देना होगा, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर का पेपर आपको देना होगा। और अगर हिंदी माध्यम के क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, तो आप हिंदी का पेपर, हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन 50 नंबर का रहेगा, 50 क्वेश्चन रहेगा। और मार्क्स की बात करें तो 100 नंबर का। इसी तरीके से जनरल क्वेश्चंस, आपको जनरल नॉलेज के क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, 100 मार्क्स का इधर भी रहेगा। दोनों मिला के ये आपके 200 मार्क्स का पेपर हो जाएगा, पहला पेपर। और आपका 3 घंटे का समय रहेगा। समय बहुत पर्याप्त रहता है, लेकिन क्या है कि 2-3 सालों से नेगेटिव मार्किंग आ गया है, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होता है। तो राम भरोसे आपको तुक्का नहीं लगाना है, तैयारी अच्छे से करना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, पेपर नंबर 2 की बात करते हैं। पेपर नंबर 2 में सेक्शन 2 सेक्शन इसमें भी होता है। पहला सेक्शन आपका होता है रीजनिंग। रीजनिंग में 50 क्वेश्चन, 100 मार्क्स। और उसके बाद सब्जेक्ट एबिलिटी। सब्जेक्ट एबिलिटी मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन आर्ट से किया है, साइंस से किया है, कॉमर्स से किया है, एग्रीकल्चर से किया, तो यहाँ से आपके पास 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 50 क्वेश्चन का मतलब है कि 100 मार्क्स का। तो ये भी आपका 200 मार्क्स का होगा, ये भी आपका 200 मार्क्स का होगा। 400 मार्क्स का यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। नेगेटिव मार्किंग सेकंड पेपर में भी उतना ही रहेगा जितना फर्स्ट पेपर में रहेगा, 1/3 का। घंटे आपका 3 घंटे मिलता है, तो टाइम का तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होता। हाँ, एक चीज का बिल्कुल मस्तिष्क में, दिमाग में अपने रख लीजिएगा कि सब्जेक्ट एबिलिटी का पेपर थोड़ा सा टफ आता है अगर हम कंपेयर करें तीनों सेक्शंस में, ठीक है। तो सब्जेक्ट एबिलिटी की तैयारी भी आपको कंप्लीट करवाई जाएगी। निश्चिंत होकर इस चैनल पे आप जुड़िए। आर्ट, साइंस, कॉमर्स और एग्रीकल्चर। लेकिन सबसे टफ जो आपका कौन सा स्ट्रीम का सबसे टफ आता है, तो ये कहेंगे कि साइंस का, क्योंकि साइंस का थोड़ा सा लेंदी बनता है। हालांकि अभी हम पेपर देखेंगे कि क्या कहाँ से क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चंस देखो, ये भी डाउट्स हैं, तो ये डाउट्स मैंने लिखे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके इस वीडियो के माध्यम से कोई भी डाउट बचेगा नहीं। और इन केस अगर 1-2 क्वेश्चन बचता है, 1-2 डाउट मन में आता है, तो कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई आपको 100% मिलेगा। बात करते हैं सरकारी कॉलेज की सीट कितनी होती है, पूछोगे आप लोग, तो इसका जवाब है कि 10,000 सीटें होती हैं। प्राइवेट कॉलेज की सीट कितनी होती हैं, तो 2,20,000 होती हैं। अब दोनों को मिला लोगे तो 2,30,000 सीटें होती हैं, ठीक है, टोटल यूपी बीएड में। और कॉलेज में फीस कितना पे करना होता है, सरकारी कॉलेज की फीस होती है 10 से 15,000 रुपए मैक्सिमम लगेगा 2 साल का। प्राइवेट कॉलेज की फीस की बात करें तो 81,000 मैक्सिमम है, बल्कि इसमें 10-20,000 रुपए आप एक्स्ट्रा मान के चलिएगा कि आपका 2 साल का प्राइवेट में 1 लाख अप्रॉक्स लग जाएगा। इस चीज के लिए बिल्कुल तैयार रहिए। सरकारी कॉलेज के लिए कितना मार्क्स चाहिए, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। देखो मैंने आपको बोला क्या, 400 मार्क्स का पेपर होगा, और 400 में से अगर आप 260 मार्क्स के ऊपर लाते हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा गवर्नमेंट सीट लेने में, ठीक है डियर। तो 260 प्लस मार्क्स हमें टारगेट रखना है, ठीक है, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि अब आप स्ट्रीम वाइज कैसे तैयारी करेंगे या सिलेबस आपको क्या प्रिपेयर करना है। जैसे पेपर 1 की बात करें, ये हम पेपर 1 पहले डिस्कस करेंगे। पेपर 1 में आपको जनरल नॉलेज की तैयारी करना है। जनरल नॉलेज में आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा। हिस्ट्री मतलब तीनों हिस्ट्री, ठीक है, मेडाइवल, आपका माध्यमिक, प्राचीन, ठीक है, मॉडर्न, सभी हिस्ट्री, तीनों हिस्ट्री आपका पूछा जाएगा। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद जियोग्राफी से क्वेश्चन आता है, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आता है, 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन आएगा, और स्टैटिक जीके से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं। करंट अफेयर के क्वेश्चन की बात करें तो 5 से लेके 6 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर का भी पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये तो रहे जीएस के क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन यहाँ से आएगा जीएस में। पेपर 1 की बात हम लोग कर रहे हैं, ये चीज़ें आप लोग को नोट करना है। पेपर 1 में फिर हम हिंदी या फिर अंग्रेजी में क्या पढ़ेंगे, ये पूरा इंग्लिश का पैटर्न है, ठीक है, पूरा अंग्रेजी का ये पैटर्न है। नाउन, प्रोनाउन, पूरा ग्रामेटिकल आपको पढ़ना है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशंस, कंजक्शंस, एरर डिटेक्शंस, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, कंडीशनल, सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस, नरेशन, ये सभी आप देख रहे हैं। इसके स्क्रीनशॉट लीजिएगा और लिख लीजिएगा, और फिर तैयारी तो हम लोग जबरदस्त तरीके से करेंगे ही। उसके बाद ये है आपका हिंदी का पैटर्न, कैसे हिंदी में पेपर आएगा। ये देखो, हिंदी में भी 50 क्वेश्चन आएगा और इंग्लिश में भी 50 क्वेश्चन आएगा। लेवल आपका दोनों का सेम रहता है। अब हिंदी में आपको पहले वर्णमाला, वर्ण, शब्द शुद्धि आपको पढ़ना है, संधि पढ़ना है, समास पढ़ना है, उपसर्ग पढ़ना है, प्रत्यय पढ़ना है। ये काफ़ी डिटेल्ड आपका सिलेबस है और तैयारी भी डिटेल में करवाई जा रही है, आपको बेनिफिट होगा, ठीक है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद आप रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। 50 क्वेश्चन आपको रीजनिंग का भी सॉल्व करना होगा। रीजनिंग का पेपर में थोड़ा सा लेंदी होता है, काफ़ी इसमें
चैप्टर्स हैं जैसे कि वर्णमाला, आपका एनालॉगी, सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस एंड सिंबल एंड नोटेशंस, रैंकिंग एंड अरेंजमेंट। तो देख रहे हैं आप कैलेंडर्स, वेन डायग्राम्स, ये सभी आपका डिटेल में आता है, डिटेल में हम लोग पढ़ाई करेंगे। साथ में यहाँ देखिए काफ़ी लंबा, मैंने बोला कि ये जो आपका रीजनिंग का सिलेबस है ना, काफ़ी इसका लेंदी प्रोसेस है, काफ़ी इसमें काफ़ी चैप्टर्स आ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें मार्क्स नहीं गेन कर सकते हैं हम लोग। मार्क्स इसमें आउट ऑफ 50 क्वेश्चन में से ईजिली हम 48 क्वेश्चन कर सकते हैं, बशर्ते ये है कि हाँ 3 से 4 महीने आपको लग कर आपको प्रिपरेशन करना होगा रीजनिंग की, ठीक है। तो हम लोग डेली क्लासेस स्टार्ट करेंगे 1 नवंबर से हम लोग रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। काफ़ी बच्चों का क्वेरीज भी था कि कब से स्टार्ट करेंगे, तो 1 नवंबर से डेली रेगुलर बेस पे आपका रीजनिंग क्लासेस स्टार्ट हो रहा है। अब बात कर लेते हैं स्ट्रीम का, ठीक है। जैसे कि 4 स्ट्रीम से मैंने आपको बताया कि 4 स्ट्रीम से आपको पढ़ाई करना होगा। आपने जैसे ग्रेजुएशन किया होगा तो सपोज दैट अगर आपने एग्रीकल्चर से किया तो एग्रीकल्चर की ये जो आप टॉपिक देख रहे हैं ना, पहली बात तो आप टॉपिक संबंधित याद कीजिएगा। अदरवाइज अगर आपको स्ट्रीम की तैयारी करना है तो सबसे बेस्ट है, अगर आपको सेल्फ स्टडी करना है तो आप 11th 12th की NCERT का बुक परचेज कीजिएगा। जैसे अगर आर्ट का करना है तो आर्ट के, और साइंस का है तो साइंस का, एग्रीकल्चर का है तो 11th 12th की NCERT अगर आप पढ़ते हैं तो ये सभी टॉपिक्स वही हैं और वहीं से क्वेश्चन बन के आता है, ठीक है। कृषि और फसल उत्पादन से क्वेश्चन बनेगा, मृदा आपको विज्ञान संबंधित बनेगा, पादप प्रजनन, अनुवांशिकी, पौधा संरक्षण, मछली उत्पादन, जल प्रबंधन, ये सभी से 2-3 क्वेश्चन इजीली आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। फल सब्जी मसालों के उत्पादन संबंधित क्वेश्चन बनता है। फल और औषधि सुगंधित पौधों से संबंधित बनता है। औषधियाँ जैसे कि आपको पता है एलोवेरा है, तुलसी है, नीम है, इन सब से भी औषधि बनाई जाती है। तो ये जो प्लांट्स है ना, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनता है। बात समझ में आ गई ना आप लोगों को। देखो उसके बाद बात करते हैं कला वर्ग में। अब कला वर्ग जो होता है ना वो जीएस, अगर आपने जीएस की अच्छी प्रिपरेशन कर ली तो कला वर्ग का ऑटोमेटिक हो जाता है। अब बात करेंगे इसमें हिस्ट्री भी आएगा, तो मैंने बोला कि इसमें, लेकिन जो कला वर्ग में आता है ना प्राचीन हिस्ट्री इसमें ज़्यादा पूछता है। प्राचीन भारत जो प्राचीन हिस्ट्री है ना वो ज़्यादा इसमें पूछता है कला वर्ग में खासकर, ठीक है। उसके बाद आपका भूगोल आएगा, राजनीति शास्त्र आएगा, अर्थशास्त्र आएगा, समाज शास्त्र से 2-3 क्वेश्चन पूछ लेता है, तैयार रहिएगा इसलिए। और ये कभी कभी सरप्राइज फैक्टर डाल देता है। कला वर्ग में ये देखने को मिला है कि कभी कभी आपसे हिंदी के 2-3 क्वेश्चन पूछेगा। अब हिंदी के क्वेश्चन के पूछने का मतलब ये है कि रचना और रचनाकार जो सिंपल सा क्वेश्चन है वो पूछ लेगा, और संस्कृत के कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा, और गणित के बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन पूछ लेगा, एज रिलेटेड आयु संबंधित क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद अंग्रेजी से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, अंग्रेजी के ऑथर्स बहुत सारे हैं तो उनसे भी रिलेटेड पूछ लेता है। तो कभी कभी सरप्राइज कर देता है। अब जैसे ये पेपर में आएगा ना 3-4 सब्जेक्ट ये भी आएगा तो आप शॉक हो जाओगे कि यार ये बताइए कि कला वर्ग का पेपर था और कला वर्ग में ये सब कैसे सब्जेक्ट आ गया। बिल्कुल, क्योंकि इसका ना अगर आप ऑफिशियल देखने जाओगे तो कोई भी डिफाइन किया ही नहीं गया है कि कला वर्ग में आपका क्या आएगा। आपको बोला गया है कि अगर आपने आर्ट सब्जेक्ट से किया है तो आएगा, ठीक है। अगर आर्ट सब्जेक्ट से आपने किया है तो वही आएगा। अब इसमें बताया नहीं गया कि क्या क्या आता है, और पेपर में जब जाते हैं जब आप सरप्राइज हो जाते हो तो फिर आपको दिक्कत होता है। इसीलिए मैंने लिख दिया है क्योंकि ये एनालिसिस किया गया बच्चों के थ्रू, उन्हीं के द्वारा ये चीज़ें बताया गया है। सेकेंड चीज़ बात करते हैं वाणिज्य, इट मीन्स कॉमर्स। कॉमर्स का सिलेबस दिख रहे हैं, मैं फिर से बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अगर आपने 11th 12th की तैयारी अच्छे से की है या आपके पास बुक्स है तो अगर उसको पढ़ लेते हो तो ये आपका स्ट्रीम का बिल्कुल तैयारी हो जाएगा। आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर भी ये टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को देख लीजिएगा अच्छे से, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा और यहीं से क्वेश्चन बनेगा। 50 में से ईजिली आप लोग 40 से 42 क्वेश्चन लाओगे, क्योंकि जो स्ट्रीम का है ना ये थोड़ा सा क्वेश्चन टफ बनता है, इसीलिए माइंड बिल्कुल से प्रिपेयर रहिएगा। देखिए यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स मैंने लिखा हुआ है, जीएसटी, एनएनपी, जीएनपी, एनडीपी, जीडीपी, यहाँ से 5 क्वेश्चन तो यहीं से बन जाएगा। एक एक टॉपिक से क्वेश्चन बनता है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। बाकी ये टॉपिक्स तो इंपॉर्टेंट आपकी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। अब मैं टॉपिक्स नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही लेंदी वीडियो बन जाएगा। मैं शॉर्ट में और पूरी जानकारी देना चाहता हूँ। आपको साइंस में क्या पढ़ना पड़ेगा। साइंस में देखिए आपको साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसके बाद आपको मैथ भी पढ़ना पड़ेगा। 4 सेक्शंस में, 4 सब्जेक्ट में डिवाइड है ये साइंस, इसीलिए साइंस सबसे टफ साइंस बनता है। स्ट्रीम में अगर कंपेयर करोगे तो साइंस सबसे टफ बनेगा। केमिस्ट्री में आप जितने टॉपिक्स देख रहे हैं सभी टॉपिक्स को अच्छे से आपको स्टडी करना है। देन आपको बायोलॉजी में पढ़ना है। उसके बाद बात करेंगे, अगर हम बात करें तो ये आपका मैथ और फिजिक्स, ठीक है। मैथ और फिजिक्स में ये देख रहे हैं अरिथमेटिक, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी, मिसलेनियस
मिसलेनियस क्वेश्चन। तो ये सभी टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक से भी कम से कम 25 क्वेश्चन तो आपके मैथ के रहेंगे, 25 क्वेश्चन आपका बायोलॉजी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का रहेगा। ठीक है ना डियर, चलिए ये कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं, अगर आपको चैनल के अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन राइट इन्फॉर्मेशन आपको लगा हो, पूरे चैनल पर आप अगर पूरे यूट्यूब पर आप सर्च करोगे तो इससे बेहतर विकल्प आपको नहीं मिलेगा। अगर बुक्स रिलेटेड इसमें मिसिंग है, ठीक है, बुक के बारे में नहीं बताया क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, तो बुक रिलेटेड मैं आपको यहाँ पे अभी लगा दूंगा, लिंक दे दूंगा, ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाके बुक, जितने भी बुक्स मैंने आपको सजेस्ट की हैं वो बुक परचेज कर लेना। और इस वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर कीजिए। अगर किसी को बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 की प्रिपरेशन करना है तो चैनल आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। बेल आइकन प्रेस कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।